नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम कानून की एक महत्वपूर्ण धारा पे चर्चा कर रहे हैं और वह है भारतीय दंड संहिता की धारा 420। आज की तारीख में सबसे बड़ा जो अपराध आज की तारीख में हो रहा है वह सामान्यतः धारा 420 और 406 का अपराध है। 420 क्या है? हम एक सामान्य भाषा में कभी भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई टिप्पणी करते हैं तो कहते हो बड़ा 420 आदमी है। 420 कहने का मतलब ही सीधा सीधा यह है कि आपने किसी व्यक्ति के खिलाफ अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया है, आपने उसे गाली दी है। तो 420 क्या होता है, इस बात को आज हम सामान्य शब्द में आपको बताएंगे। यदि हम किसी चीज की परिभाषा अगर कानून की किताबों से समझने जाएंगे तो वह हमारे लिए समझना बहुत ही मुश्किल होता है। 420 भारतीय दंड संहिता की धारा 420 जुड़ी हुई है चीटिंग से, छल करना, यानी किसी व्यक्ति के साथ छल करके उससे कोई संपत्ति, कोई राशि हड़प लेना, यानी कि उस व्यक्ति को धोखा देना। यानी कि किसी व्यक्ति के साथ छल करके उसको धोखा देकर उसकी कोई संपत्ति हड़प लेना या उस संपत्ति को किसी अन्य रूप में परिवर्तित कर देना भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत अपराध है, जिसके अंदर 7 साल तक के कारावास की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। जैसे एक सामान्य सी बात कहूं कि कोई व्यक्ति सुनार के पास गया या किसी आम व्यक्ति के पास गया और वो जाके ये कहता है कि यह गोल्ड है, सोने की अंगूठी है, आप इसको खरीद लीजिए, और उस व्यक्ति को यह आभास देकर यह सोने की चीज है उस व्यक्ति ने खरीद ली और सोने की कीमत उस व्यक्ति को अदा कर दी, और बाद में जब ये मालूम पड़ा कि यह चीज मात्र 10 रुपए की थी तो यहां उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को अपने विश्वास में लिया, उसके साथ छल किया, उसके साथ धोखा किया और उससे राशि हड़प कर ली। कोई व्यक्ति कांच के टुकड़े दिखाकर किसी को कहता है कि ये हीरे हैं, आप इन्हें हीरो के भाव पे खरीद लीजिए, वह व्यक्ति उसको हीरो के भाव पर खरीद लेता है और उसको राशि चुका देता है। आज की तारीख में आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी। कभी आपको केबीसी के मैसेज आते होंगे कि कौन बनेगा करोड़पति में आपकी लॉटरी खुली है, 5 लाख की लॉटरी खुली है, आप इतनी राशि जमा करा दो, या फिर आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, आप इतनी राशि, मतलब आप अपना पिन नंबर बताओ। इस तरह करके वो धोखाधड़ी करके आपसे राशि हड़प कर लेते हैं। यह सारे जो मामले हैं वह धारा 420 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। यहां तक कि कई प्रकार की फर्जी कंपनियां इन्वेस्टमेंट के नाम पे, इंश्योरेंस के नाम पे, लोन दिलाने के नाम पे, कई प्रॉपर्टी डीलर जो फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर प्रॉपर्टी का बेचान करते हैं। ऐसे कई मामले जहां पर कुल मिलाकर धोखा होता है, व्यक्ति के साथ छल होता है और उसको विश्वास में लेकर उससे किसी राशि का लाभ उठा लिया जाता है, यह सब धारा 420 के अंतर्गत आता है। यानी कि सामान्य रूप से आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो अपराध हो रहे हैं वह आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत ही हो रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी आ रही है वह आ रही है आज की तारीख में साइबर फ्रॉड, साइबर रूप से, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से। तो प्रत्येक व्यक्ति को हम इस रूप से आगाह करना चाहेंगे कि कभी भी जॉब के नाम पर, लोन के नाम पर, लॉटरी के नाम पर, एटीएम के नाम पर और किसी भी प्रकार के प्रलोभन के नाम पे यदि आपको कोई कॉल आते हैं, कोई मैसेज आते हैं, तो आप इनको इग्नोर कीजिए, वरना उसका परिणाम आपको भारी भुगतना पड़ सकता है। पुलिस रिपोर्ट होगी तब होगी, सामने वाला व्यक्ति गिरफ्तार होगा तब होगा, लेकिन आप एक बहुत बड़ी चोट खा जाएंगे। तो यह थी भारतीय दंड संहिता की धारा 420, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को ये जानकारी रखनी चाहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की लीगल अपडेट हमारे चैनल पे आती रहती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।